कर लेते हैं. A man tries to cross the river and reaches the point B. A man tries to cross the river and reaches the point B on the opposite bank of the river. Then the minimum speed relative to the water and direction of swimmer at वो ये वाला वो है, so that he can reach the point B given the river speed is u. तो मैंने क्या बोला था, अगर मुझे यहां पर जाना है exactly, isn't it, opposite direction में जा रहा है, तो what I am doing, a man tries to cross the river and reaches the point B on the opposite bank of the river. Then minimum speed relative to the water and direction of swimmer at वो, so that he can reach the point B is, ये given diagram है problem में, ये वेलोसिटी v से जा रहा है, मेकिंग एन एंगल थीटा, और b पे रीचने के बाद हॉरिजॉन्टल से एंगल है 30. रिवर इज फ्लोइंग विद योर u, ये पॉइंट वो है, मेकिंग एन एंगल थीटा. तो मैंने कल क्या लिखा था, यहाँ पर देखो फर्स्ट मेथड में इसको मैंने रिजोल्व कर लिया था. तो ये हो गया v sin थीटा आई, ये v cos थीटा j कैप, इजंट, और रिवर फ्लो कर रही है फ्रंट डायरेक्शन में u i कैप. तो ये क्या था, v बार इज इक्वल्स टू u माइनस v sin थीटा आई कैप. ये पॉइंट क्लियर है सभी को? हाँ, यस सर. ये वर्टिकल कंपोनेंट देखो, v cos थीटा j कैप, ये हो गया v cos थीटा j कैप. अब इस फिगर में से यहां तक अगर tan 30 लिख रहा हूं मैं, सो tan 30 इज इक्वल्स टू, ये भी v cos हो जाएगा बेटा. सो दिस विल बिकम फॉर मी योर v cos थीटा, दिस वन इज नथिंग बट ऑफ योर v cos थीटा डिवाइडेड बाय u माइनस v इनटू sin थीटा. ठीक है ना. cos tan 30 की वैल्यू कितनी है, √3. सो √3 इज इक्वल्स टू v इनटू cos 30 डिवाइडेड बाय u माइनस v इनटू sin थीटा. यहां तक बराबर लिखा था. अब इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं. देखो एक बार, ये वैल्यू इधर लेके चले जाओ, ये हो जाएगा यहाँ पर देखो u माइनस v इंटू योर साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, देखो ये इधर चले जाएगा तो v cos 30 डिवाइडेड बाय √3 आएगा, होता है ना बेटा. u माइनस ऑफ योर v tan 30 कितना बेटा, 1/√3 ना, सॉरी ये हो जाएगा 1/√3, सॉरी इसलिए नहीं आ रहा था शायद. tan 30 कितना, 1/√3 ना, या 1/√3. तो 1/√3 मतलब ये हो गया u माइनस v, तो √3 इधर चले जाएगा एंड दिस विल बिकम फॉर मी v इनटू योर cos थीटा. अब u निकालना है तो u हो जाएगा √3 v इनटू योर cos थीटा, माइनस इधर चले जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस v इनटू योर sin थीटा. यहां तक क्लियर है सभी को? तो इसमें v कॉमन ले सकता हूं ना बेटा, u इज इक्वल्स टू v, तो ये बन गया मेरे पास √3 इंटू योर cos थीटा, प्लस ये हो जाएगा मेरे पास sin थीटा. ये स्टेप क्लियर है सभी को? ये देखो tan 30 इज 1/√3, दैट इज v cos 30 डिवाइडेड बाय u माइनस v. ये इधर चले जाएगा, इधर चले जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. सो सिंपलीफाई कर ले तो कितना आ रहा, इसमें से v कॉमन है, सो u इज इक्वल टू v इनटू √3 cos थीटा प्लस sin थीटा पार्ट ऑफ रिलेशन. ठीक है ना? ठीक है, यस सर. अब इसको पूरे को डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2 करो, यानी यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 1/2 और यहाँ पर भी हो जाएगा 2. तो ये बन गया मेरे पास u इज इक्वल्स टू 2v इंटू यूवर, ये बन जाएगा √3/2 इंटू यूवर cos थीटा, प्लस ये हो जाएगा 1/2 इंटू sin थीटा. ठीक है ना? इसको देखो एक बार अच्छी तरह से, तो ये हो जाएगा u इज इक्वल्स टू 2v इंटू √3 कैसे लिख सकता हूँ बेटा, sin 60. सो ये हो गया sin 60 और ये हो गया cos थीटा, प्लस हाफ कैसे लिख सकता हूँ, cos 60. तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर cos 60 और ये हो जाएगा sin थीटा. इसको अगर मैं रीअरेंज कर रहा हूँ, दिस इज 2v इंटू साइन थीटा किधर ले रहा हूँ, तो sin थीटा इंटू योर cos 60 ऐसा लिखो या कुछ भी लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस ये हो जाएगा cos थीटा इंटू योर साइन ऑफ योर 60. ओके, ये हो जाएगा u. ये है ना, एक मैथमेटिक्स में अपने पास एक फॉर्मूला है, बेसिक मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला है, क्या है, sin a cos b प्लस cos a इंटू sin b इज इक्वल टू sin a प्लस b. ये फॉर्मूला याद है? Isn't it? Sin a plus b is equals to sin a cos b plus cos a into sin b. तो ये वही फॉर्म में है ना बेसिकली. यहाँ पर देखो से sin a cos b plus cos a sin b,
तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको बताओ अभी जल्दी से। u इज इक्वल्स टू, ये बन जाएगा 2v इंटू दिस विल बी साइन, ये वैल्यू इज थीटा प्लस 60, लिख सकता हूँ ऐसा? यस सर। ठीक है ना। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो बस, ज्यादा कुछ नहीं है बेसिकली, ठीक है ना। यस सर। इसको देखो क्या क्या बोले। समझ गए सर। समझ में आया बेटा सभी को? फर्स्ट ईयर के बच्चों को पूछ रहा हूँ मैं, Yes, sir. यस सर। isn't it? तो ये कितना है मेरे पास, u is equals to your 2v, isn't it? So ये हो गया मेरे पास, v वैल्यू इसमें से लिख सकता हूँ मैं, देखो अभी क्या कर सकता हूँ इसको, यहाँ पर मैं दूसरे पेन से लिख रहा हूँ या, so v is equals to कितना बन जाएगा, v is equals to u by 2 into sin theta plus 60, ऐसे लिख सकता हूँ क्या? v को बाहर निकाला तो ये हो गया u by 2, इधर आ गया। प्रॉब्लम में क्या पूछा था उसने, देखो फाइंड द मिनिमम स्पीड रिलेटिव टू द वाटर, मिनिमम होना है मतलब मुझे, देखो अगर v मिनिमम होना है मतलब ये वैल्यू कितना होना चाहिए, मैक्सिमम। सो v, हाँ बेटा दिखाई दे रहा है सभी को, v विल बी मिनिमम व्हेन sin theta plus 60 is equals to maximum, maximum value of sin theta value is how much, 1, ठीक है ना। तो इसमें से थीटा वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ, 30, so theta is equals to 30 degrees, क्लियर है। यस For what value of sin it is 1 beta, sin 90, theta plus 60 is 90, so theta is equals to 90 minus 60, that will be equal to 30, यानी v मिनिमम कितना बना अभी, v मिनिमम is equals to, ये पूरी वैल्यू 1 के बराबर है तो ये हो गया u by 2, so v minimum is equals to u by 2, so that is the option for me. तो v minimum is equals to u by 2। अब एंगल देखो कितना सा बता रहा है, अब ये थीटा वैल्यू कितना है मेरे को 30, है ना बेटा, ये थीटा ना मेरे को ऐसा भी, थीटा वैल्यू कितना है अभी 30, तो ये 90 प्लस 30, ये पूरे एंगल विद द ग्राउंड कितना बनेगा 120, 120। तो आई कैन राइट हियर एंगल विद द ग्राउंड, यहाँ पर कहीं लिख लेता हूँ बेसिकली दूसरे पेन से, या इस पेन से लिख लेता हूँ। सो phi is equals to 90 plus 30 लिख ले रहा हूँ, that is equals to 120 degrees with shore, ठीक है ना। so that will be the option for, ये देखो u by 2 120 डिग्रीज विद द डायरेक्शन ऑफ योर रिवर फ्लो, यानी ये रिवर फ्लो से ये थीटा वैल्यू कितना है मेरे को 30 डिग्रीज आया, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 60, तो 30 प्लस 60 120, सो ये हो गया 120 पार्ट ऑफ इक्वेशन। क्लियर है सभी को? Yes, यस sir. सर। ठीक है चलो, रिवर एंड बोट प्रॉब्लम हम लोग करें और रेन अम्ब्रेला के भी थोड़े बहुत अच्छे वाले प्रॉब्लम्स करें, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन भी हो गया, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो गया, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी हो गया ना मेरे को, जहां तक मेरे को आइडिया है। और देखो कल मैंने कुछ प्रॉब्लम दिया था ना, ये प्रॉब्लम हो गया आप लोग का? हाँ ये क्वेश्चन देखो एक बार, swimmer crosses the river with a minimum possible time of 10 seconds. When he reaches the other end of the other end, he starts swimming in the direction from where he started swimming, keeping the direction fixed. The swimmer crosses the river in 15 seconds. The speed of the river flow and the swimmer is constant. Find the ratio of the speed of swimmer with respect to the water and the speed of river flow. Question पढ़ो अच्छी तरह से पहली बार।
आया किसी को समझ में क्वेश्चन? राइट नहीं करे ना आप लोग, कोई भी रिस्पांस नहीं दे रहे क्या? मैं ठीक है चलो जी बता। सर। स्विमर क्रॉसेस द रिवर विद मिनिमम पॉसिबल टाइम। मिनिमम पॉसिबल टाइम मतलब क्या? मैंने आप लोगों को बताया था मिनिमम पॉसिबल टाइम मतलब ये हो गया यहां से यहां तक स्ट्रेट, यानी यहां से शोर से परपेंडिकुलर जाना पड़ेगा. If he is going with a velocity of v like this is your river flow, that is nothing but a. तो यहां से जाएगा a to b, ये हो गया x axis part deflation, a to b part deflation. So as the swimmer crosses the river in the shortest possible time from a to b, तो इसका टाइम कितना होगा? टाइम t is equals to distance by velocity. ये कितना दे रखा है? 10. That is equation number 1. Now from b to a, for b to a फिर से देखो क्या बोल रहा है. A swimmer crosses the river with minimum possible time 10 seconds. When he reaches the other end, he starts swimming in the direction from where he started swimming. Swimming in the direction from where he started swimming. यानी ये देखो प्रॉब्लम में अगर ये इस तरह से जा रहा है तो वाटर इसको ढकलते 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 यहां पर कहीं लेके जाएगी, सी के पास, है कि नहीं? ये पे Yes, sir. स्टार्ट किया, अभी पहुंचेगा सी पे, फिर वापस ए पे आना है, तो ये अपनी एंगल यहां से बना के आएगा ऐसा. जी सर. तो यहां पर आ जाएगा, अब इसकी वेलोसिटी यहां पर आएगी नेक्स्ट केस में ये, और ये बनेगी यहां पर से एंगल थीटा. सो फ्रॉम बी टू ए अगर मुझे आना है वापस बेसिकली, सो ये भी हो गया मेरे पास एंगल थीटा. तो हो गया फॉर बी टू ए अगर मुझे निकालना है, सो डिस्टेंस बाय इसका वेलोसिटी यहां पर कितना आ जाएगा अलोंग दिस वन, ये हो जाएगा v इंटू कॉस थीटा, और ये दे रखा है मेरे पास 15. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ठीक है ना? क्योंकि ये इसका रिजोल्व कर रहा हूं तो ये इस कंपोनेंट में कितना आ जाएगा v cos थीटा, और इस कंपोनेंट में आ जाएगा v into sin थीटा. सो ये कंपोनेंट की वेलोसिटी क्या है अलोंग योर b टू ये वेलोसिटी की कंपोनेंट क्या है? v cos थीटा. तो इसलिए मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं? t is equals to distance by v cos थीटा. t दे रखा है प्रॉब्लम में 15. ठीक है ना? सो फ्रॉम फिगर using geometry tan theta is equals to, बता कुछ, tan theta is equals to क्या लिख सकता हूं? AB by over BC. So tan theta is equals to AB by over BC. AB क्या हो सकता है बताओ कोई? A to B is nothing but what? A to B. This one is A to B, isn't it? So A to B is nothing but what? Distance. This distance is equals to what? Velocity into time. Velocity is v, so v into time. So this is v into t divided by this one is u into t. ये हो गया इक्वेशन नंबर 3. ये t और t चला गया, so tan theta की वैल्यू कितनी आ गई? tan theta is equals to v by u. This I am taking it as equation number 3. इसको निकाल देता हूं. Okay, now I'll divide equation 1 by equation 2. Dividing 1 by 2, देखो क्या क्या होता है. 1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखो, d by v. So it is your d by v divided by, ये हो गया d by v into cos theta. d by v into cos theta is equals to 10 by 15. तो ये देखो क्या हो जाएगा, क्या क्या कट जाएगा बेटा इसमें? ये हो गया यहाँ पर d by v into, ये ऊपर चले जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा v into cos theta divided by over d is equals to ये ऊपर चले जाएगा इधर d, तो this is equals to 10 by 15. तो ये d और ये d चले गए, ये और ये चले गए, तो cos theta की वैल्यू आ गई मेरे पास 10 by 15. ठीक है ना? टेन बाई 15 मतलब क्या? 5 2 is 5 3 is. So cos theta is equals to 2 by 3 आ गई. ओके, पूछ रहा क्या रिलेशन में v by u का बराबर है लिखा मैंने. सेकंड इक्वेशन क्या था? d by this one, या ठीक है. v by u is how much for me? tan theta, isn't it? So tan theta कैसे लिख सकता हूं? देखो मैं बेसिकली tan theta लिख लिया. cos theta देखो कैसे लिख सकता हूं प्रॉब्लम में?
cos theta value is equals to, this one is v by अंडर रूट ऑफ यूवर u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2/3। ये फिगर से cos थीटा लिख रहा हूं मैं बेसिकली, ये वैल्यू से cos थीटा वैल्यू इज इक्वल्स, ये u है, ये v कंपोनेंट है राइट नाउ, ये वेलोसिटी v है, इस डायरेक्शन में u है, तो ये कितना बन जाएगा अंडर रूट ऑफ यूवर u स्क्वायर प्लस ऑफ योर v स्क्वायर। ठीक है ना। तो देखो मैं डायग्राम फिर भी ड्रॉ कर देता हूँ। ये हो गया मेरे पास u और ये हो गया मेरे पास v और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ यूवर v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर। ठीक है ना। सो ये हो गया इसमें से। तो अभी इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, सो हाउ मच विल बी गेटिंग द आंसर यू थिंक राइट नाउ। सो v बाई u की वैल्यू निकालो, इसमें से कितनी आ रही है, निकालोगे, क्योंकि यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू v बाई u है ऑलरेडी। ये हो जाएगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4/9 स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, तो ये u स्क्वायर चले जाएगा। सो v बाई u आई विल बी गेटिंग दिस वन एज 2/√5। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, देखो एक बार जल्दी से, थोड़ा सा मैथ्स लग रहा है इसमें, लेकिन क्वेश्चंस ऐसे वाले याद रखना जरूरी है। सो देयर इज नो अदर अल्टरनेट फॉर दिस वन, यू नीड टू प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस डैम श्योरली। ठीक है, फिर एक बार सर बतलाओ। आपको लास्ट में √5 कैसा आया? इसको देखो बेटा, ये कर रहा हूँ ना, इसको क्या कर रहा हूँ देखो, स्क्वायर कर लो, ये इक्वेशन है, तो ये कितना बन जाएगा v स्क्वायर डिवाइडेड बाई u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, ये कितना बनेगा 4/3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ओके ठीक है, so by this we have been completed all the river and boat के problems, rain and umbrella के problems भी कर चुके हैं basically। so now we need to practice little bit problems on your relative velocity in the 2D dimensions part of relation। यानी बेसिक वाले प्रॉब्लम्स मैंने पूरे खत्म कर दिए, इस पे भी हम लोग एक असाइनमेंट लेके करना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन डू सच गुड क्वेश्चंस बेसिंग अपॉन द क्वेश्चंस। एनीहाउ मैं और एक बार रेन एंड अम्ब्रेला थोड़ा वेक्टर्स कंडीशन में अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो थोड़ा बहुत कर लेंगे क्या। देखो एक बार रिवर एंड रेन एंड अम्ब्रेला प्रॉब्लम इन वेक्टर्स मेथड, हम लोग ने बेसिक लॉजिक लगा के किया था। रेन एंड अम्ब्रेला में क्या कर रहे थे, स्टॉप द मैन एंड गिव हिज इक्वल एंड ऑपोजिट वेलोसिटी टू द रेन, और रेफरेंस को स्टॉप करो, उसकी इक्वल एंड ऑपोजिट वेलोसिटी दे दो। अगर वो मेथड नहीं हो रहा तो आपका अगर वेक्टर्स क्लियर है तो वेक्टर्स के मेथड्स में भी हम लोग इसको कर सकते हैं बेटा। रेन एंड अम्ब्रेला प्रॉब्लम, रेन प्रॉब्लम बोल लेते हैं, या रेन प्रॉब्लम vectorially by vectors method। ठीक है, so we will be discussing what should be the angle a man while walking in a rain should hold an umbrella so that he may not get wet, that is a basic condition right now। तो मान के चलो यहाँ पर एक ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे एक पर्सन है यहाँ पर कहीं पर, एंड दिस पर्सन इज मूविंग इन द फ्रंट डायरेक्शन विद a velocity v। ठीक है, और इसके ऊपर रेन जो है ना, वेलोसिटी ऑफ रेन जो है इस तरह से मान के चलो। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ योर रेन विथ रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मान के चलो ये है, वर्टिकल कंपोनेंट मान के चलो बी है। ओके, अगर मैं दे रखा हूं गिवन VRG, VRG is nothing but what बेटा, velocity of rain with respect to ground, and VMG is nothing but velocity of man with respect to ground। ठीक है, and VRG is equals to, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, VR माइनस ऑफ VG। सो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ R कंपोनेंट, ये क्या दे रखा है बेटा, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं इसको। ओके, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ये वाला जो है ना, इसका x कंपोनेंट दे रखा है प्रॉब्लम में, ये i कैप,
और y कंपोनेंट दे रखा है b j कैप, नेगेटिव में है ना, तो यहाँ पर माइनस डाल दिया मैंने। तो स्पीड ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैसे लिखोगे? स्पीड ऑफ रेन, स्पीड ऑफ रेन with respect to ground, with respect to ground, velocity of rain with respect to ground, इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हो तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ योर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिखोगे ना वेक्टर्स में, ठीक है ना। और ये देखो ये जो है ना velocity is making here, this one is making an angle alpha with the vertical, this is making an angle of alpha with the vertical part of relation। ये मैन है मूविंग विद द फ्रंट डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये बी वर्टिकल कंपोनेंट है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वर्टिकल से एंगल मान के चलो अल्फा ले रहा है, तो मैं क्या अल्फा निकाल सकता हूँ इस प्रॉब्लम में से? tan अल्फा कितना हो जाएगा बताओ? tan अल्फा इज इक्वल्स टू a by b, tan alpha is equals to a by b, alpha is the nothing but at which the rain falls with respect to the ground, alpha is nothing but of your angle at which rain is falling, at which rain is falling with respect to ground beta, with respect to ground या vertical लेके मान के चलो, ठीक है। so velocity of man with respect to ground मैंने कितना दे रखा है डायग्राम में? v times of your I bar, देखो डायग्राम देखो एक बार, सॉरी या velocity of man कितना दे रखा है? x एक्सिस में जा रहा है with your v, और उसको मैंने दे दिया velocity of man with respect to ground is nothing but of your v। और इसको देखो ये पॉइंट अभी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, velocity of rain with respect to man, so velocity of rain with respect to the man is equals to velocity of rain with respect to ground minus velocity of man with respect to the ground, ऐसे लिखोगे ना रिलेटिव वेलोसिटी में। क्या हुआ? velocity of rain with respect to ground कितना है बताओ? velocity of rain with respect to ground, velocity of rain with respect to ground कितना है? ये I cap minus bj cap, तो ये यहाँ पर लिख रहा हूँ, this one is nothing but ये I cap minus bj cap, ठीक है, and this one is nothing but of your minus velocity of man with respect to ground कितना दे रखा है? v into I cap, all the I caps I can take on one side, so this will become for me velocity of rain with respect to the man is equals to a minus v into your I cap minus b into j cap, ये हो गया velocity of rain with respect to your man, डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है ना, क्लियर। यानी अल्टीमेटली अब डायग्राम कैसा आएगा देखो, ये हो गया मैन, तो रेन जो है ना इस तरह से हिट कर रहा था, सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ योर रेन विद रिस्पेक्ट टू द मैन बट नॉट ग्राउंड, तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ रहा है, अभी इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट आ रहा है, बताओ व्हाट आर द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो बी है, और ये एंगल बनाएगा यहाँ पर थीटा, और ये हो गया ये माइनस ऑफ वी, ठीक है ना, ये वाला केस है। फिर से एक बार देखो आराम से, कोई जल्दीबाज नहीं है। रेन एंड अम्ब्रेला प्रॉब्लम में क्या बोल रहा हूँ मैं? वेक्टर मेथड से कर रहा हूँ। मैन इज मूविंग ऑन द ग्राउंड, मैन इज मूविंग ऑन द ग्राउंड विद ए वेलोसिटी v, रेन इज फॉलिंग विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोल रहा हूँ, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है ना वेलोसिटी ऑफ रेन इस डायरेक्शन में, इसका x कंपोनेंट मैंने ये लिया हुआ है और y कंपोनेंट मैंने b लिया, मैंने मान के चला हुआ। सो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, VRG को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। VMG को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड को कितने कंपोनेंट्स है? x कंपोनेंट, y को, x कंपोनेंट क्या है? ये I कैप है, और y कंपोनेंट क्या है? माइनस ऑफ bj कैप। क्या यहां तक समझ में आया सभी को? यस सर। एक बात देखो, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वेक्टर्स में? देखो स्पीड ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मैग्नीट्यूड निकालना है तो इन दोनों के बीच में एंगल 90, पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन लगा रहे हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इनटू cos थीटा, थीटा 90 डिग्रीज बन गई। सो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का मैग्नीट्यूड क्या है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ए भी पॉइंट क्लियर है सभी को? डायग्राम भी क्लियर है ना? फर्स्ट वन में वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये है, वर्टिकल कंपोनेंट b है। अब उसके बाद देखो अल्फा कैसे निकालता हूं? अल्फा क्या है? अल्फा इज द एंगल मेड बाय वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विद द वर्टिकल, तो tan अल्फा निकाल रहा हूं इसमें से, सो tan अल्फा इज इक्वल टू a by b, होता है ना? tan अल्फा इज इक्वल टू योर a by b, देखो डायग्राम,
This one is, this side is A, this side is B. So tan alpha is equals to your A by B. Clear hai? Yes, sir. Okay. What is an alpha? Alpha is the angle at which the rain is falling with respect to the ground. And velocity of man with respect to ground मैंने कितना लिया हुआ है? VI cap. अभी ये देखो, velocity of rain with respect to man मतलब what? Velocity of rain with respect to ground minus velocity of man with respect to ground. Velocity of rain with respect to ground already आया मुझे, कितना आया देखो? Velocity of rain with respect to ground is AI cap minus BJ cap. So यहाँ पर लिख दिया मैंने AI cap minus BJ cap. Man with respect to ground V. तो all the V terms मैं एक जगह ले रहा हूँ. तो ये पर हो गया velocity of rain with respect to man is equal to A minus V. यानी I cap यानी x axis में क्या है मेरे पास? A minus V. BJ cap में क्या है? J cap में क्या है? माइनस ना, तो नीचे, so it is B. तो velocity of rain with respect to man का horizontal component क्या है? A minus V और vertical component क्या है? B. Clear है? Yes, sir. कंडीशन क्लियर है सभी को? ये पोजीशन मान के चलो रेस्ट पे था. एक मिनट. हेलो. Clear, sir. ठीक है. एक मिनट बेटा. स्क्रीन दिख रहा है ना बेटा? जी सर। Yes, sir. ठीक है चलो. अब देखो मैं इसको एक 3 कॉलम्स में बना लेता हूं. अगर ये माइनस वी ग्रेटर देन वी हो रहा है तो क्या हो रहा है? ये देखो, इफ ये इज ग्रेटर देन वी, ये क्या है? वी क्या है बेटा? ये इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वी इज द वेलोसिटी ऑफ मैन. ठीक है? अरे बाबा, ये इज ग्रेटर देन वी, ये एक कंपोनेंट है. और यहां पर और एक ले रहा हूं मैं सब. v इज इक्वल्स टू ये एक कंपोनेंट है और ये इज लेसर देन v, ये एक कंपोनेंट है. 3 केसेस लेके चल रहा हूं. अगर आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ग्रेटर देन वेलोसिटी है और वेलोसिटी इज इक्वल्स टू योर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज लेसर देन v, तो जब क्या होगा? अगर ये ग्रेटर देन v है तो tan थीटा कैसे लिखोगे इसमें? देखो, tan थीटा इज इक्वल्स टू a माइनस v डिवाइडेड बाय b. होता है ना? यानी मैन समवेयर वाज समवेयर हियर, ये फेलो यहाँ पर था. सो ये रेन इसको ऐसा लग रहा था, तो इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था a माइनस v और ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट था b और ये बना रहा था एंगल थीटा. दैट मींस दिस फेलो शुड होल्ड द अम्ब्रेला लाइक दिस. ठीक है ना? ये इससे एंगल थीटा है ना, वर्टिकल से एंगल कितना बन जाएगा? थीटा बन जाएगा. सो tan थीटा मस्ट बी इक्वल टू a माइनस v बाय योर b. ये फॉर्मूला लगा दो, आपको सीधा सीधा आंसर निकल जाएगा. अगर v इज इक्वल टू ये है, v इज इक्वल टू ये है, तो tan थीटा कितना बन जाएगा बेटा? बताओ, बताना जल्दी. इसमें से ये इज इक्वल टू v है तो कितना बन जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू 0, यानी थीटा इज इक्वल टू हाउ मच फॉर मी? 0 डिग्रीज. अगर थीटा 0 डिग्रीज है तो रेन appears to fall vertically. Rain appears to fall vertically. यानी इस पर्सन को, ये जो पर्सन यहाँ पर ठहरा हुआ है ना, इसको अम्ब्रेला इस डायरेक्शन में होल्ड करना है. ठीक है ना? वर्टिकल डायरेक्शन. अगर ये लेसर देन v है तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ रही बताओ जल्दी से. तो मैं ग्रीन पेन से लिखता हूं यहाँ पर. सो tan थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा v माइनस ये डिवाइडेड बाय b. डायरेक्ट शॉर्टकट बता रहा हूं बेटा आप लोग को. ये हो गया मैन यहाँ पर और यहाँ पर से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पर आएगा. ये हो जाएगा v माइनस ये और डाउन डायरेक्शन में हो जाएगा b. तो इसको ऐसा दिखाई देगा कि यहाँ से हिट कर रहा है.
यानी ये हो जाएगा थीटा। दिस पर्सन शुड होल्ड द अम्ब्रेला इन दिस डायरेक्शन, इसको छाता इस डायरेक्शन में पकड़ना पड़ेगा, मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा। ठीक है ना। फर्स्ट केस देखो बेटा, ये केस नंबर 1 है, ये केस नंबर 2 है और ये केस नंबर 3 है। अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज ग्रेटर देन वेलोसिटी, so tan theta is equals to a minus v by b. He should hold the umbrella in the backward direction. V is equals to a, he should hold the umbrella vertical. If horizontal component is lesser than the velocity of the man, he should hold the umbrella in the front direction, make an angle theta with the vertical. ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. अब इसको हम लोग एक प्रॉब्लम में देख लेते हैं कि कैसा करना है, तो विल गेट ए क्लैरिटी। मान के चलो, अब ये मेथड से कर रहा हूं मैं, अब इसको दो मेथड से भी करो, जो प्रीवियस मेथड मैंने आपको बताया उससे भी करो, आपको आराम से निकल जाएगा। अगर उसमें कभी दिक्कत हो रही है तो वेक्टर्स को भी आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो, आप अच्छे अच्छे डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स भी खत्म कर सकते हो इसमें से। अब ये देखो एक क्वेश्चन ले लो, ए मैन वॉक्स और ए मैन वॉकिंग विथ ए स्पीड, a man is walking with a speed of 4 meters per second on a horizontal road. On a horizontal road, stop. The rain appears to him to be falling. The rain appears to him to be falling vertically. He increases his speed. He increases his speed to 8 meters per second, and then the rain appears to make an angle of 30 degrees with the vertical. 30 degrees with the vertical. First stop. Find the velocity of the rain with respect to ground beta. चलो क्वेश्चन पढ़ो अच्छी तरह से फिर से एक बार। A man is walking with a speed of 4 meters per second on an horizontal road and the rain appears to him be falling vertically. तो जब उसकी स्पीड 4 मीटर्स थी तो उसको रेन कैसा दिख रहा था? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन दिख रहा था। देन रेन वाज अपीयरिंग टू हिट हिम वर्टिकली। द रेन appears to him to be falling vertically. He increases his speed to how much? 8 meters per second. And then the rain appears to make an angle of 30 degrees with the vertical. 30 degrees with the vertical. Find the velocity of the rain with respect to the ground condition. Okay, तो फर्स्ट कंडीशन में देखो यहाँ पर क्या बोल रहा था? Man was at rest, isn't it? So rain appears to fall vertically. Rain appears to fall vertically when man walks. At what speed beta? 4 meters per second. Okay, 4 meters per second. मतलब क्या? वर्टिकल मतलब क्या बताओ एक बार जल्दी से। अगर छाता वर्टिकल है तो थीटा 0 हो गया। हुआ? जी सर। Yes, sir. अगर छाता अपने पास अम्ब्रेला वर्टिकल है तो थीटा कितना है? 0। अगर tan थीटा 0 लिख रहे हो तो ये किसके बराबर हो जाएगा? v के बराबर हो जाएगा। यानी आपकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द मैन विल बी इक्वल टू हाउ मच? ये लिख सकता हूं क्या मैं? तो ये तो बात क्लियर है मेरे को। तो यहां पर से मैं क्या लिख सकता हूं? ये विल बी इक्वल टू 4। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूं। बेसिकली when v is equals to 8, tan 30 will be equal to v माइनस ये लेना है कि b माइनस ये लेना है? अभी देखो दो फॉर्मूले से मेरे पास यहाँ पर, a माइनस v है और v माइनस ये है, तो क्या लोगे? वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी है? 8 है और ये कितना है? 4 है। तो ये क्या ग्रेटर देन बी है कि लेसर देन बी है?
अरे क्या हुआ? अरे बाबा, ये वैल्यू कितनी आई? 4 है। v वैल्यू कितनी है? ये है, यानी v ग्रेटर देन ये है ना। v ग्रेटर देन ये मतलब क्या? v यानी ये लेसर देन v मतलब ना, वही है ना। v ग्रेटर देन ये और ये इज लेसर देन v। ये इज लेसर देन v के लिए फॉर्मूला क्या है? tan थीटा इज इक्वल्स टू v माइनस ये डिवाइडेड बाय b। ये फॉर्मूला लगा दो। सो tan 30 इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या हो जाएगा? 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाय b। ठीक है ना। tan 30 कितना? 8 minus 4, this is 4 by b, tan 30 1 by root 3, यानी b की वैल्यू कितनी आई? 4 root 3। ठीक है, तो a की वैल्यू आ गई 4 और b की वैल्यू आ गई 4 root 3। तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला था देखो? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड क्या फॉर्मूला था? वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज ai कैप माइनस bj कैप। तो इसको यहां पर लिख दो ना। तो वेलोसिटी ai कैप कितना है मेरे पास? 4i कैप माइनस 4 रूट 3 j कैप। ये आ गया इसका आंसर वेक्टर्स मेथड में। क्लियर है? समझ में आया? यस सर। ये कंडीशन याद रखना है बेटा, इसको अपने हाथ में रखना है। तो क्रिटिकल से क्रिटिकल क्वेश्चंस पे आराम से हो जाते हैं। अगर वर्टिकल पे है तो थीटा 90 डिग्रीज, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन v है तो tan थीटा इज a माइनस v बाई b, अगर ये वैल्यू लेसर देन v है तो tan थीटा इज इक्वल टू v माइनस a बाई और b। इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो, 90% अच्छे अच्छे वाले क्वेश्चंस आप आराम से निकाल सकते हो इसमें से बेसिकली। ठीक है, Yes, sir. और एक यस सर। और एक करेंगे। जी सर। Yes, sir. एंड टुडे विल बी आवर लास्ट क्लास फॉर द रिलेटिव वेलोसिटी बेटा। कल से मैं आप लोग को फिर से मोशन अंडर ग्रेविटी क्या रिवाइज करके थोड़े प्रॉब्लम्स कराऊंगा, देन विल गो फॉर द मोशन इन 1D, सॉरी मोशन इन 2D। चलो नेक्स्ट यानी प्रोजेक्टाइल्स में चले जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो बेटा। ए मैन, आप लोग करने की कोशिश करो। ए मैन स्टैंडिंग observes rain falling with velocity of 20 meter per second at an angle of 30 degrees with the vertical. कोई मुझे को-होस्ट बना दे बेटा। परिया मुझे, अच्छा होस्ट कौन है? फोकस एकेडमी वाले हैं। मेरी आवाज सुनाई दे रही है बेटा? Yes, sir. चलो मेरे पास एक्चुअली पावर गया बेटा, इसीलिए जरा मोबाइल डाटा पे आ गया हूं मैं। शेयर करना बोले तो मेरे को होस्ट नहीं दे रहे नो। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन लिखो, कहां तक लिखे देखो। A man standing observes the rain falling with a velocity of 20 meter per second. A man standing observes rain falling
rain falling with velocity of 20 meter per second at an angle of 30 degrees with the vertical. At an angle of 30 degrees with the vertical. लिख लिए? Yes, sir. First question, number 1. Find out velocity of man. Find out velocity of man. Find out velocity of man so that rain appears to fall vertically. So that rain appears to fall vertically. हो गया? Yes, sir. Second question. Find out velocity of man. Find out velocity of man so that rain again appears to fall. So that rain again appears to fall at 30 degrees with the again fall at 30 degrees with the vertical. ठीक है, क्वेश्चन फिर एक बार पढ़ो. See there, a man standing observes rain falling with velocity of 20 meter per second at an angle of 30 degrees with the vertical. First question. Find out velocity of man so that rain appears to fall vertically. Find out velocity of man so that rain again appears with the vertical. Try करोगे? First one वाला जल्दी से बोलो आंसर क्या हो सकता है? अरे आसिफ सर को कोई टेस्ट तो करो यार, मेरे को होस्ट तो भी दो बोल के शेयर नहीं कर सक रहा हूँ मैं स्क्रीन. आंटी के पास गए. हाँ, हमें ऑडिबल बेटा. Yes, sir. जरा आसिफ सर को एक बार जरा टेस्ट कर लेना था यार, मिस कॉल तो करना था. सर हाँ बेटा, आसिफ सर बाहर है. कैसा है फिर अभी? शेयर नहीं कर सकता. आप उनको होस्ट बना दिए थे. क्या बोले? आप उनको होस्ट बना दिए थे. उन्होंने होस्ट ले लिए, फिर मैं कुछ भी नहीं बनाया. फोकस एकेडमी इज होस्ट. ठीक है, चलो ये लो, ये क्वेश्चन आप लोग अपनी तरफ से ट्राई करो और उसका वर्किंग कल की क्लास में कर लेंगे. ठीक है, आई एम क्लोजिंग द सेशन देन. ठीक है ना? ओके सर, थैंक यू. यस सर. ओके, चलो बाय बेटा. बाय सर.